नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज जिस नक्षत्र पे चर्चा होने जा रही है, उस नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं वो जीवन के सत्य को गहराई से समझते हैं, साथ ही जीवन के संघर्ष से और रूपांतरण से भी जुड़े होते हैं। जी हाँ, आज हम यम देवता के नक्षत्र पे बात करने जा रहे हैं और इस नक्षत्र का नाम है भरणी नक्षत्र। ये वैदिक ज्योतिष का दूसरे नंबर का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो यम हैं। ये नक्षत्र मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है और इस नक्षत्र का जो गुण होता है वो तमस होता है। आज के इस वीडियो में हम भरणी नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। भरणी नक्षत्र के जो चारों चरण होते हैं अलग अलग, उनके कौन से स्वामी ग्रह होते हैं और उन लोगों में अलग अलग चरणों में जन्मे लोगों में कैसे गुण होते हैं वो भी जानेंगे। वो सब मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। उसके साथ ही इस नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उनके अंदर क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है और कौन से प्रोफेशन में वो जा सकते हैं, इन सब चीजों को भी हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम भरणी नक्षत्र के लोगों की पर्सनैलिटी पे बात करते हैं। भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो काफी आकर्षक होते हैं, क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र का जो प्रभाव होता है वो उस व्यक्ति पे आता है, तो देखने में आपको ये आकर्षक लगेंगे। इसके साथ ही कई बार इनको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग काफी रहस्यमयी हैं, अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा के रखते हैं। ऐसा दूसरे लोगों को इनको देख के लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, भरणी नक्षत्र वालों की। और इसके साथ ही ये लोग बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं और किसी भी स्थिति में हार मानने वाले नहीं होते हैं। अगर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए ये अडिग हो जाएंगे, दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे, तो उसको प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। अगर आप देखें कि जन्म पत्री में सफलता के अच्छे योग हैं और अच्छे राजयोग भी बन रहे हैं, अच्छी दशाएं भी आ रही हैं, तो भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, कला के क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट कर जाते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं। इसके अलावा ये लोग किसी के भी अधीन रह करके काम करना पसंद नहीं करते हैं। इनके अंदर एक पैशन होता है, एक हिडन पावर इनके अंदर पाई जाती है। अगर इनके सकारात्मक गुणों की बात की जाए तो ये लोग किसी भी काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं, उसको बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इसके साथ ही कोई भी संकट इनके जीवन में आ जाए, ये पूरी तरीके से पूरे साहस के साथ उसका मुकाबला करते हैं। ये लोग अपने जो बहुत प्रियजन होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, उनके लिए त्याग करने में भी सबसे आगे रहते हैं। आप देखिएगा जिनका भरणी नक्षत्र होता है, उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होता है। और उसके अलावा आप देखना कि इनके अंदर परिवर्तन के बाद एक नई शुरुआत करने की अच्छी क्षमता भी पाई जाती है। अगर इनकी नेगेटिव चीजें हम देखें तो ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ये लोग कई बार बहुत ज्यादा कंपटीशन में भी बने रहते हैं, इन्हें आगे निकलने की होड़ रहती है हमेशा। इसके अलावा आप देखिएगा जो नेगेटिव चीज इनके अंदर है वो ये है कि ये लोग कई बार कुछ प्राप्त करने के लिए अपने नैतिक मूल्यों को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। और दूसरा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये लोग किसी के भी अधीन में रह करके काम करना पसंद नहीं करते हैं। इनका ये होता है कि बस मेरा नियंत्रण रहे इस चीज पे। ये लोग अपने प्रेम संबंधों में तो काफी वफादार होते हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या की और अधिकार वाली भावना होती है। ये अपने पार्टनर को भी अपने अधिकार में ही हमेशा रखना चाहते हैं। आप चेक करिएगा कि जिन लोगों का भरणी नक्षत्र है, क्या उनके अंदर ये विशेषताएं हैं, तो इनमें से ज्यादातर विशेषताएं आपको वहां पे पाई जाएंगी। हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, इसमें जो मनुष्य के गुण हैं वो आप कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि जो उस व्यक्ति का प्रथम भाव है, वहां पे जो राशि है वो उसके बारे में बताती है, उस व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र है वो बताता है। यहाँ तक कि कुछ क्लासिक्स तो जिस दिन वो मनुष्य पैदा हुआ होता है, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ होता है, दिन के जिस भाग में पैदा हुआ होता है, उसके आधार पे भी उस मनुष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मैं कभी आपको वो क्लासिक्स से भी बताऊंगी, वहां से भी प्रिडिक्शन करना बहुत ईजी होता है। इसके अलावा जो हमारे करण होते हैं, योग होते हैं जिनमें हम जन्म लेते हैं, उनका भी मनुष्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
जिस तिथि को आप जन्म लेते हैं, वो गुण भी आपके अंदर आते हैं। तो हमें पता होने चाहिए कि हमारा जो जन्म नक्षत्र है, उसके गुण क्या हमारे अंदर हैं, और हम देखेंगे तो ये ज़्यादातर गुण जो मैंने आपको बताए हैं, वो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं, वो जिन फ़ील्ड्स में सक्सेसफुल होते हैं, वो फ़ील्ड्स होते हैं कि जहाँ पे संघर्ष का उपयोग होता है, जहाँ पर शक्ति का उपयोग होता है, जहाँ पर व्यक्ति के निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग होता है। व्यक्ति कैसे निर्णय ले सकता है? जो फ़ील्ड्स प्रशासन से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे गोपनीयता की आवश्यकता होती है, जहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत होती है, जहाँ पे जो फ़िल्म से या सौंदर्य जगत से जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए जो फ़ील्ड्स हैं, उन सब में ऐसे लोग जो होते हैं सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि आप देखिएगा जो खुफ़िया एजेंसी होती हैं, वहाँ पे ये लोग जा सकते हैं, और पुलिस में, आर्मी में या प्रशासनिक सेवा में ये लोग जा सकते हैं। बहुत अच्छा करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति की निर्णय क्षमता ही देखी जाती है और उसकी नेतृत्व क्षमता देखी जाती है। इसके साथ ही फ़िल्म जगत, मॉडलिंग, कला के क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ पे, या कोई रिसर्च से रिलेटेड फ़ील्ड है, वहाँ पर भी ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं, उनको प्रजनन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनको तनाव से, टेंशन से रिलेटेड बीमारियाँ होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और कई बार इनको दाँतों से रिलेटेड बीमारियाँ भी हो जाती हैं। अब इस नक्षत्र के लिए अगर हम उपाय की बात करें, अगर ये नक्षत्र आपका पीड़ित हो रहा है या शुक्र ग्रह आपका पीड़ित है, तो यहाँ पे आपको शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता है। आपको यम देवता की आराधना करनी है। इसके साथ ही तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जीवन में आप नैतिक चीज़ों का पालन करें। जितने भी नैतिक मूल्य होते हैं, उनका पालन करें, नियम से रहें, संयम से चलें। तो यहाँ पे जो नक्षत्र या शुक्र ग्रह पीड़ित होता है, उसके जो खराब फल होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। चलिए अब हम बोर्ड में भरणी नक्षत्र के अलग-अलग चरणों के बारे में जानते हैं। उनके जो स्वामी ग्रह हैं, वो जानते हैं, और भरणी नक्षत्र के अलग-अलग चरणों में जो उत्पन्न मनुष्य होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले चरण दिए गए हैं, उसके बाद राशि का कौन-सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और स्वामी ग्रह कौन-सा बनता है, और उस मनुष्य के गुण क्या होते हैं। तो अगर भरणी नक्षत्र का आपका जन्म है और जन्म का जो चरण है, नक्षत्र चरण है, वो पहला है, यानी कि मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच का है, तो उस नक्षत्र चरण के स्वामी ग्रह बनेंगे सूर्य। और वो जो मनुष्य होगा, वो अहंकारी हो सकता है। उसके अंदर एक अच्छा आत्मविश्वास भी हो सकता है, और कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। तो उसके लिए हमें सूर्य की स्थिति को भी देखना होगा। लेकिन वो मनुष्य जीवन में स्पष्टवादी होता है। तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम आएगा। अलग-अलग नक्षत्र चरण के फल मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। अगर भरणी नक्षत्र का दूसरा चरण है, यानी कि मेष राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच का जन्म है, तो उस नक्षत्र चरण के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। और ऐसा जो मनुष्य होता है, वो चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। अगर भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण है, उसमें आपका जन्म हुआ है, यानी कि मेष राशि में 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच का जन्म है, तो उस नक्षत्र चरण के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र। और उस मनुष्य के जो नेचर होता है, वो कलात्मक होता है, कलात्मक गुण उसके अंदर होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कला के फ़ील्ड में सक्सेसफुल ही हो, उसके अंदर वो विशेषताएँ हो सकती हैं, वो उन चीज़ों को पसंद कर सकता है, उसको डांस पसंद हो सकता है, उसको म्यूज़िक सुनना पसंद हो सकता है, साथ ही उसका जो व्यक्तित्व होता है, वो आकर्षक होता है। अगर भरणी नक्षत्र का चौथा चरण है, इसमें आपका जन्म हुआ है, तो ये मेष राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसके स्वामी ग्रह बनेंगे, वो बनेंगे मंगल। तो जो मनुष्य होगा, उसका जो स्वभाव होगा, वो उग्र होगा। वो किसी भी चीज़ को बहुत शांति से नहीं लेगा, उग्रता उसके अंदर होगी, काफ़ी एनर्जी होगी उसके अंदर, साथ ही वो साहसी भी होगा। तो ये चारों नक्षत्र चरणों के फलों के साथ मैंने आपको बता दिए हैं, इनके स्वामी ग्रह भी बता दिए हैं। इसके आधार पे आप इनकी आराधना भी कर सकते हैं, उपासना भी कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कौन-सा नक्षत्र है, ये भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपके विचार हैं, उनको कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।